इंग्लिश में जो नरेशन है ना, वो जो टॉपिक है उसको मैं बहुत ही इजी वे में यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से आपको क्लियर करूँगी। नरेशन में किस तरीके से हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, टेंसेस किस तरीके से बदलते हैं, कंप्लीट जो रूल्स हैं ना वो बहुत सिंपल वे में आप यहाँ से सीख कर जाने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो देखिए, जितने भी आपके डाउट है, जितने भी कन्फ्यूजन है ना, वो कंप्लीट दूर हो जाएंगे आपके सारे के सारे। ये सीखने के बाद आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने की, बस रूल्स जानने के बाद। वो आपको बस प्रैक्टिस चाहिए उसके बाद। तो चलिए, पूरे डाउट आपके क्लियर होंगे। नरेशन है उसको हम नरेशन या स्पीच दोनों नाम से जानते हैं, ठीक है, दोनों नाम से आप बोल सकते हैं। नरेशन भी बोलते हैं कई लोग, इसको स्पीच भी बोलते हैं। अब इसकी टाइप्स आप जान लें, डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। ये दोनों पार्ट्स होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। और किसी के द्वारा कही गई बात को आपको पता है, ये पंक्चुएशन मार्क है ना, इसमें लिखते हैं, यानी ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना इनके अंदर। क्लियर है? नरेशन बोलते हैं या स्पीच बोलते हैं, दो पार्ट्स है। अब यहाँ पर देखें, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच है। क्या है डायरेक्ट स्पीच? किसी ने कुछ कहा, किसी ने, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी बंदे ने कुछ कहा, आपने वैसा का वैसा सेम सेंटेंस कहा ना, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, अब उसी की कही गई बातों को, जिसने भी कहा ना, कोई भी बात कही, उसे अपने शब्दों में कहा, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, जैसे कि ये तो है डायरेक्ट स्पीच और ये है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को ऐसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगी, मतलब जहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा है ना, तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे ये डायरेक्ट स्पीच है। विदाउट इन्वर्टेड कॉमा में इनडायरेक्ट स्पीच है, तो ये आपको चेंज करना आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, वह कहता है कि मैं एक टीचर हूँ। आपने एज इट इज़ किसी ने कोई बात कही, वैसे कि वैसे कही ना, तो ही सेज आई एम अ टीचर, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको आपने अपने शब्दों में कहा, वह कहता है कि वह एक टीचर है, ही सेज दैट ही इज़ अ टीचर, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। क्लियर है? मतलब यहाँ पर मीनिंग चेंज नहीं, केवल तरीका बदलता है। मीनिंग सेम रहता है, मतलब सेम रहता है, बस तरीका जो होता है ना वो बदल जाता है। क्लियर है? क्या होती है डायरेक्ट स्पीच, क्या है इनडायरेक्ट स्पीच, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये जो है ना, ही सेड टू मी आई एम अ डॉक्टर, ये आपका कौन सा पार्ट है? इन्वर्टेड कॉमा वाला। कौन सा है? डायरेक्ट स्पीच। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है ना इस सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना पार्ट्स, इसको किस तरीके से हम बोलते हैं, इनकी क्या पहचान है, इनके क्या नाम है, ठीक है। ऐसे समझ ले सिंपल वे में कि नाम क्या है। जैसे कि ये जो ही है ना, पहले तो ये देखें, इस पार्ट को और इस पार्ट को क्या बोलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट है। जो बाहर वाला पार्ट है ना, यहाँ देखिए, उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच। देखें यहाँ पर ING लगा है। और ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, जो ग्रीन कलर का है, उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। क्या चेंज है? यहाँ पर ING लगा है, यहाँ ED लगा है। तो आपको रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है पता चल गया। ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और अंदर, इस शब्द को याद रखें, बाहर वाले पार्ट को आप बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, और अंदर वाले पार्ट को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मतलब ये, उसको आप बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो क्लियर हो गया, ये नाम आपको याद रहने चाहिए। अब यहाँ पर देखें, ये जो है, ये मैंने ये रेड वाले, यानी ये रिपोर्टिंग स्पीच के जो पार्ट्स है ना, यानी इस ही को क्या बोलेंगे, सेड क्या है, ये इसके बारे में क्लियर किया है, इनके नाम यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर ये ग्रीन वाले के जो नाम है वो समझ में आ गया होगा। अब जो सब्जेक्ट है ना, ये ही, अब ये किसका सब्जेक्ट है? ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। इसको बोलते हैं रिपोर्टर। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टर। रिपोर्ट करने वाला हो गया ना, वैसे रिपोर्टर। अब इसी की जो वर्ब है ना, ये सेड है ना, ये सेड, इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है? क्योंकि रिपोर्टिंग क्यों जोड़ा? क्योंकि ये रिपोर्टिंग ही है, ये जो पार्ट है ना रिपोर्टिंग स्पीच का है, इसलिए। फिर यहाँ पर देखें, ये सेड जो है वर्ब हो गई, और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, जैसे मी,
है ना, अस और भी ऑब्जेक्ट मिलेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑब्जेक्ट है ना मी, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्लियर है, ठीक है, इनकी क्या क्या नाम है, क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट करके देखें बार बार तो क्लियर हो जाएगा ये आपको टॉपिक। अब यहाँ पर आ जाए ग्रीन वाले पार्ट के अंदर, मतलब कि जो अंदर वाला पार्ट है ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ईडी लग जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ पर आईएनजी लग जाएगा, ये बाहर ये अंदर, ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब जो ये इसकी एम है ना, ये वर्ब, इसको बदलेंगे ना आगे पता चलेगा, ये है वर्ब। अब इसको क्या बोलेंगे? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या है? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया है, क्या क्या नाम है, ठीक है, ये पता चला है, ये पता होना चाहिए। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है? रिपोर्टेड मतलब अंदर वाला इन्वर्टेड, और रिपोर्टिंग यानी कि बाहर वाला इन्वर्टेड कॉमा के। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, जैसे ये अंदर है ना, ये आई लिखा है, ये कैपिटल लेटर से शुरू होगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात कही जाएगी ना, तो आई जो पहला है उसको हम, ठीक है, कैपिटल में लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या पार्ट्स है, क्या नाम है। अब यहाँ पर देखें, रूल्स पे आ जाएं। इतना आपको क्लियर होने के बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए रूल्स होते हैं। 2 रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? जनरल रूल्स जो कि सभी पर लागू होते हैं, और कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, कंडीशन होती है, शर्तें होती है, उनके अनुसार, मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वहाँ पर स्पेशल रूल्स लगते हैं। जनरल रूल्स आपको आने चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। 2 प्रकार के रूल्स हम जानेंगे, 2 टाइप्स के। अब यहाँ पर उससे पहले देख लें, जो सेंटेंसेस होंगे ना वो उनकी टाइप्स देख लें। यहाँ पर 5 सेंटेंसेस मैंने क्लियर किए हैं, 5 ही है। देखिए, सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंस आएंगे, एसर्टिव, ठीक है, एसर्टिव या एसर्टिव इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। एसर्टिव सेंटेंस आएंगे, इसको एफर्मेटिव और नेगेटिव, मतलब इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के वाक्य आएंगे, नॉट वाले और विदाउट नॉट वाले। क्लियर है, ये एसर्टिव सेंटेंस होते हैं। फिर यहाँ पर इंट्रोगेटिव यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ना, वो तो 2 प्रकार के होंगे। एक तो यस नो वाले जो शुरू होंगे हेल्पिंग वर्ब से, डू, डज, डिड, इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, इनसे शुरू होंगे ना हेल्पिंग वर्ब वाले। और दूसरे होते हैं WH वर्ड से, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, इनसे जो शुरू होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। फिर आ जाए इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा सूचक जो होते हैं ना, जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर दिया जाता है। फिर 4th नंबर पर देखिए ऑप्टेटिव आ जाएंगे। इनको आप क्या करेंगे, आगे जो मैं आपको रूल्स बताऊंगी इनको ही तो आपको बदलना होगा ना, तो इससे पहले ये आपको क्लियर होने चाहिए कि एसर्टिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंपरेटिव बनाएंगे, ऑप्टेटिव बनाएंगे, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक, जिसमें विश, डिज़ायर वगैरह आप बताएंगे, ठीक है। 5 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी यानी फीलिंग्स वाले जो होते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं ना विस्मय आदि बोधक, जिसमें ये वाला मार्क आता है लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ तक आप 5 प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में थोड़ी सी आपको यहाँ पर बेसिक नॉलेज आपको दी है, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं को तो आप चेंज करेंगे ना, तो इनके अपने अपने रूल्स होंगे। तो हमने रूल्स की बात की, यहाँ पर जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स। यहाँ पर आ जाए सबसे पहले जो जनरल रूल्स है ना, सामान्य नियम जो सभी के ऊपर लागू होते हैं, वो वाले। चेंज ऑफ टेंस, यानी सभी के जो टेंस है उनको चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज ऑफ पर्सन, जिसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपको पर्सन को चेंज करना बहुत सिंपल वे में सिखाऊंगी, ठीक है, एक एक चीज़ दिखाकर मैं आपको सिखाऊंगी। चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, जो अन्य पार्ट है ना वो चेंज होगा। ये 3 प्रकार के, यहाँ पर 3 टाइप्स हम देखेंगे जनरल रूल्स में। यहाँ पर देखें, सबसे पहले आ जाए चेंज ऑफ टेंस में। ये रूल्स यहाँ से आपके शुरू हो गए हैं। किस प्रकार से हम सेंटेंसेस को चेंज करेंगे ना, वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। चेंज ऑफ टेंस में आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आ गई ना, नाम आपको पता होना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट, ठीक है, बाहर वाला पार्ट। क्लियर है, रिपोर्टिंग वर्ब ये क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर नहीं होता तभी तो आपको कन्फ्यूजन रहता है ना, आप सोचते हैं क्या रिपोर्टिंग है, क्या रिपोर्टेड है। तो रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो है बाहर वाला पार्ट है ना, उसकी बात हो रही है, उसी की वर्ब की बात हो रही है, मतलब क्रिया की। तो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होना, इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर वाला पार्ट होगा ना, उसकी जो वर्ब होगी वो प्रेजेंट में और फ्यूचर टेंस में होगी, तो कोई चेंज नहीं होगा किसमें,
टेंस में। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि राम सेज, अब ये बाहर वाला पार्ट क्या है? राम सेज वाला ये रिपोर्टिंग पार्ट है। ठीक है, रिपोर्टिंग, यहाँ पर मैंने बताया ना आपको, देखिए रिपोर्टिंग स्पीच, तो ये रिपोर्टिंग पार्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट है। हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। मैंने बताया यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, देखिए यहाँ पर सेड है ना, ये वाली सेड, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसकी बात चल रही है। क्लियर है? इसकी बात चल रही है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी ना, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगी ना, तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि राम सेज, तो ये सेज जो है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये एस लगा है, इससे आपने समझ लिया कि ये प्रेजेंट टेंस में है। और यहाँ पर देखें, अब रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है आई वेंट, और वेंट यहाँ पर क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो वेंट, वेंट है ना सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट में है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, बाकी ये प्रोनाउन चेंज हुआ है, आई को हमने ही बनाया, कैसे बनाया वो आगे बताऊंगी टेबल के थ्रू। तो राम सेज दैट ही वेंट, तो यहाँ पर सिर्फ वर्ब की बात कर रहे हैं हम। ये जो है ना रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब किसमें है? प्रेजेंट टेंस में। तो हमने क्या किया? रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है उसमें कोई चेंज नहीं किया। क्या नहीं किया ना, वेंट लिख दिया, यहाँ वेंट था। क्लियर है? प्रोनाउन चेंज करेंगे वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गई प्रेजेंट टेंस की बात। अब इसमें देखिए फ्यूचर है, ही विल से टू मी आई एम योर ब्रदर। अब यहाँ पर विल है यानी कि फ्यूचर टेंस है, तो हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है वो फ्यूचर टेंस की है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसा वो टेंस है एज इट इज़ वैसा लिखेंगे। आप देखेंगे प्रोनाउन में ज़रूर चेंज होगा, तो कंफ्यूज नहीं हो, प्रोनाउन को चेंज करना मैं बताऊंगी। अभी टेंस की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट और जो फ्यूचर का टेंस है ना उसमें कोई चेंज नहीं होता, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर हो तब। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ही विल टेल मी दैट ही इज़ माई ब्रदर, तो यहाँ पर इज़, ये भी जो टेंस है ना सेम वही है, बस प्रोनाउन चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ गई है। पहला जो चीज़ मैंने बताई वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगी, क्लियर है? रिपोर्टिंग वर्ब पता चल गया होगा किसकी बात हो रही है? जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट है उसमें जो वर्ब आएगी वो पास्ट टेंस में होना, तो चेंज होगा टेंस में। अब कैसे कैसे चेंज होगा टेंस में? बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट के चारों पार्ट है ना, इसको हम फ्यूचर में पास्ट में कर देंगे, फ्यूचर में नहीं, पास्ट में। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। यानी कि प्रेजेंट का आपको पास्ट बना देना है। पहले तो ये चार इस तरीके से आपको चेंज करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इज एम आर होगा तो वॉज वर हो जाएगा, यहाँ पर इज एम आर के साथ आई एन जी होगा तो यहाँ वॉज वर के साथ आई एन जी होगा। ठीक है, यहाँ पर हैज़ हैव के साथ V3 होगा तो यहाँ पर हैड के साथ V3 होगा। ठीक है, इस तरीके हैज़ बीन, हैव बीन, आईएनजी वाली वर्ब आ जाएगी, यहाँ पर हैड बीन, आईएनजी वाली वर्ब आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, इस तरीके से टेंसेस को चेंज करना है। क्लियर है पहली चीज़? अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों को पास्ट इंडेफिनिट होगा ना, तो पास्ट की बात होगी तो हम प्रेजेंट में तो नहीं लाएंगे ना, तो इसको पास्ट में ही लेके जाएंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, तो इसको पास्ट, इसका जो पास्ट क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट, इसका पास्ट ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना, तो पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट कंटिन्यूस होगा ना तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। ये जो पेयर है इसको आप इस तरीके से ध्यान में रखें। ठीक है, इसमें हैड बीन लग जाएगा और फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, और इसमें तो क्या लगेगा? वॉज वर्ब के साथ जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बदलना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये चार तो आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, प्रेजेंट को पास्ट में करना है, फिर ये दो पास्ट के हैं और इन दो को पास्ट में ही करना है। मतलब देखें तो आप देखें, इन दोनों को आपको चेंज करना है इनमें। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना,
ध्यान लगाएंगे, दिमाग से देखेंगे ना, दिमाग से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इतने तो आपको चेंज करने हैं। फिर क्या है यहाँ पर, ये जो टेंस आ जाएंगे ना, ये दोनों अगर ये यहाँ पर आएंगे, इनका कोई चेंज होगा नहीं, इनका कोई पास्ट रूप होता ही नहीं है। पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। क्लियर है। इज एम आर को वॉज वर में, हैज हैव को हैड में, शैल विल को शुड वुड में। क्लियर है। शैल विल को शुड वुड में। इस तरीके से पास्ट रूप हो गया इनका। अब यहाँ पर देखें, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। लेकिन कुड शुड वुड माइट जो है ना ऑलरेडी पास्ट में है, तो इनका क्या चेंज होगा। ऑलरेडी जो चीज़ पास्ट में है उनको तो नहीं बदलेंगे, ठीक है। प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, ये पास्ट है तो इसको क्या पास्ट बनाएंगे, तो नो चेंज। क्लियर है। तो इस तरीके से आप टेंस में बदलाव कर देंगे। रिपोर्टिंग, अब पास्ट में कैसे, देखो कोई बात को कोई कहेगा, आपको बात कहेगा तो आप आगे पहुंचाएंगे, तो वो बात तब तक तो पास्ट में हो चुकी होगी, पहले घटित हो चुकी है ना वो बात, तो आपने आगे नरेट करके बताई किसी को तो वो पास्ट में हो गई, प्रेजेंट में थोड़ी रहेगी। तो इस तरीके से थोड़ा आप कॉमन सेंस से देखेंगे तो आपको चेंज करना आएगा। यहाँ पर देखें, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता चल गया होगा कि रिपोर्टिंग आईएनजी लग रहा है ना, तो ये बाहर वाला पार्ट है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट है। इन से आप समझ सकते हैं, ये आई एन लगा है ना, इन से आप समझे आउट, इसका ऑपोजिट कर दे तो आप थोड़ा दिमाग में सोचेंगे कि इन यानी कि बाहर वाले पार्ट की बात हो रही, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए कि हम बाहर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, अंदर वाले पार्ट की, इन्वर्टेड कॉमा के। तो बाहर वाला पार्ट अगर पास्ट टेंस में होगा ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब अगर अभी यहाँ पर हमने बात की पास्ट टेंस में होगा तो चेंज होगा, बदलाव होगा। यहाँ पर देखें की ना यहाँ पर बात, लेकिन कुछ सिचुएशन, कुछ शर्तें ऐसी है वहाँ पर नहीं होता। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, नेचुरल लॉ होगा, प्रोवर्ब्स होगी, हैबिचुअल एक्ट होगा, हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, इमेजिनरी कंडीशन होगी, ऐसे सिचुएशन में पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी हम जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे करके इन सभी के एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक एक देखने होते हैं बस, आपको एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत ज़्यादा भी देखने की ज़रूरत नहीं है। सभी का एक एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे ना और थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ नहीं है, फिर तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। अब आगे देखें, चेंज ऑफ पर्सन। यहाँ तक हमने पहला चेंज देख लिया किस तरीके से। अब पर्सन में चेंज कैसे होता है, बड़ा कंफ्यूज करता है ये पर्सन में चेंज करना, तो बहुत सिंपल वे में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी जैसे चेंज हो रहा है ना, कैसे कर रहे हैं। बड़ा कंफ्यूज करता था, मुझे पता है, बहुत दिक्कत होती है और अभी तक कईयों को तो क्लियर ही नहीं होता है। देखिए, चेंज ऑफ पर्सन के लिए आपको ये टेबल आनी चाहिए, ये टेबल थोड़ा बहुत आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर देखें, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर इनके केस है। देखिए, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए ये क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ये मेंशन किया है यहाँ पर मैंने, ठीक है, इस कॉलम में। अब यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पर्सन पे आ जाए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल है। यहाँ पर आई जो है वो सिंगुलर है और ये जो वी है ये प्लूरल है, ठीक है, ये दो है फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव क्या है ये देखें, पहले आई का देख लेते हैं। आई का मी है ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या फ़र्क है इनमें, माई के बाद आपको यहाँ पर नाउन मिलेगा और इसमें कोई नाउन नहीं लिखा रहेगा। जब सेंटेंस होगा ना, जैसे कि माई पेन, माई बैग, इस तरीके से, माई बुक, यहाँ पर माइन बुक, इस तरीके से नहीं होगा। तो इनमें जो पॉजेसिव प्रोनाउन है इसमें माइन, आवर्स, योर्स, इनमें क्या है, आपको कोई इसके आगे कोई नाम नहीं लिखा रहा है, लिखा हुआ दिखाई देगा, मतलब नाउन होगा वो, ठीक है। और यहाँ पर माई पेन, आवर बैग, इस तरीके से आपको कोई ना कोई नाउन, मतलब कोई ना कोई आपको यहाँ पर नाम लिखा दिखाई देगा जिसको कि नाउन बोलेंगे। क्लियर है। तो आई का आई हो गया, फिर ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्वयं का, खुद का, माई सेल्फ, मतलब मेरे स्वयं का, खुद का, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। फिर प्लूरल जो वी है इस पे आ जाएं, वी, फिर इसका ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ध्यान रखना सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव केस है, अस ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका वी, अस, आवर, फिर आवर्स, पॉजेसिव प्रोनाउन, फिर आवर सेल्व्स, ठीक है, आवर सेल्व्स अपना खुद का, स्वयं का। यहाँ पर अब ये तो फर्स्ट पर्सन है।
आई और वी कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में एक है, वो है यू, जो कि सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। सामने यू हम किसी को बोलते एक व्यक्ति है तो सिंगुलर हो गया। अगर यू वहाँ पर दो खड़े हैं तो यू वो दो भी हो गए, ठीक है ना। तो यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। यू सेम वही, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ सिंगुलर है तो योरसेल्फ प्लूरल है। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये सेकंड पर्सन में एक ही है, यू है। अब थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं देखें, यहाँ पर ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। यहाँ पर ही जो है ना ये सब्जेक्टिव केस है, ही, शी, इट और दे, ये सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर ये जो तीनों है ना ये सिंगुलर है। कौन कौन से, ही, शी, इट, और यहाँ पर सिर्फ दे जो है ना वो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर दे, ठीक है, प्लूरल में आएगा। अब ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस हो गया। हिज जो है वो पॉजेसिव केस हो गया यहाँ पर ही का, और फिर हिज ही इसका पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। फ़र्क कैसे होगा, यहाँ पर आपको नाउन देखने को नहीं मिलेगा, कोई ना कोई नाउन होगा, नहीं होगा यहाँ, और यहाँ पर आपको हिज बैग, हिज पैन इस तरीके से मिलेगा। हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिंगुलर यहाँ शी है, यहाँ पर शी सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है हर सेम ऐसे ही पॉजेसिव एडजेक्टिव, हर्स पॉजेसिव प्रोनाउन, हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट का इट होगा, ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस भी इट होगा, इट्स हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव और पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। इटसेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, प्लूरल है। दे का दैम ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, दे सब्जेक्टिव केस है। देयर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पर। फिर दे का देयर्स और देमसेल्व्स हो गया, देयर्स पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये आपको टेबल एक दो बार देख लेनी है, अगर याद नहीं होती है ना तो एक दो बार आप सामने कॉपी में लिख कर बैठ जाए, फिर सेंटेंसेस को चेंज करें इसको देख कर, फिर आपको समझ में आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब चलिए यहाँ पर ये टेबल के बाद अब किस तरीके से हम पर्सन को चेंज करेंगे वो सीखने वाले हैं। ये है रिपोर्टेड स्पीच और ये है रिपोर्टिंग वर्ब। यानी रिपोर्टेड स्पीच का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट वो फर्स्ट पर्सन में है, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के बाहर वाला जो पार्ट होगा। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा। तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये एन हो जाएगा, ये SON, सन से इसको एक ट्रिक से याद भी रखा जाता है, जैसे आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा, ठीक है। ये इसकी ट्रिक से याद रखते हैं। वैसे आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी ना तो आपको याद क्या, आपको समझ में ही आ जाएगा। देखिए ये सेंटेंस है ना, कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है ये जो अंदर वाला पार्ट है ना वो, इसकी बात हो रही है। अगर इसका जो सब्जेक्ट होगा ना वो यहाँ पर सब्जेक्ट ये होगा ना, अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टेड स्पीच के किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट शी है, इसके अनुसार चेंज होगा। अगर यहाँ पर अंदर वाला जो इन्वर्टेड कॉमा में ये जो प्रोनाउन है ना, ये क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा तब। अगर सेकंड पर्सन है, जैसे यू की जगह इसका सेकंड पर्सन दे रखा होगा, तो किसके अनुसार, ये जो है ना बाहर वाला पार्ट, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। क्लियर है। और अगर थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब मैं चेंज करना बताती हूँ। ये इसका मतलब ये है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। बाहर और अंदर का जो सेंस है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि हम अंदर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा की या बाहर वाले पार्ट की। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसका आप देखेंगे कौन सा पर्सन है जो सब्जेक्ट है, ये यू है ना। अब देखते हैं यू कौन सा पर्सन है, चलिए आ जाए। यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन। क्लियर है। अब सेकंड पर्सन है, ये रहा सेकंड पर्सन। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना
बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट है ना उसके अनुसार चेंज होगा, दिया है ना सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये पूरी रिपोर्टिंग स्पीच है ना, ये वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब, और इनका ऑब्जेक्ट क्या है, ये मी। अगर सेकंड पर्सन है ना यू, तो इस मी के अनुसार चेंज होगा। कैसे, देखें। अब यहाँ पर चेंज करते हैं, शी टेल्स मी दैट, यहाँ तक हो गया। अब यू का आई बन गया। कैसे बना, हमने मी के अनुसार चेंज किया है इस यू को। देखें, ये यू है ना, ये सब्जेक्टिव केस था, और यहाँ पर ये जो मी था ना, ये ऑब्जेक्टिव केस था। तो हमको ऑब्जेक्टिव केस नहीं रखना है, हमको सेम जो यू है ना उसी में इस मी को लाना है। तो हमने आई में लाया, यानी इसका भी सब्जेक्टिव केस लाया, तो आई हो गया। इसलिए देखें यहाँ पर आई हो गया, तो आई के साथ तो यहाँ पर एम लग गया ना, एम ही लगेगा, आर थोड़ी लगेगा। तो ये टेंस को चेंज करना भी सीखेंगे, अभी मैं प्रोनाउन को चेंज करना बता रही हूँ। अब चलिए, यहाँ पर हिम एक प्रोनाउन और है। अब ये हिम कौन सा पर्सन है, ये चलिए टेबल में देखते हैं हम, ठीक है। अभी तो याद नहीं है ना आपको, तो टेबल में देखेंगे। ये रहा हिम, ये कौन सा पर्सन है, ये है थर्ड पर्सन। अब देखें, इसमें थर्ड पर्सन किस में चेंज होगा, एस ओ एन, लास्ट वाला एन है, थर्ड पॉइंट है, तो नो, ठीक है, नो चेंज, एन तो कोई चेंज होगा, नो चेंज। तो यहाँ पर हिम का हिम एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, ऐसे ही आपको चेंज करना है। और भी अभी एग्जांपल्स देखेंगे ना, असर्टिव सेंटेंस में जो WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले, उनमें भी ऑप्टेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, उनमें भी जब एग्जाम्पल दूंगी तो आपको प्रोनाउन को ऐसे ही चेंज करना बताऊंगी, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। इसी में कंफ्यूजन रहता है, अभी तक क्लियर ही नहीं होता कि हम कैसे प्रोनाउन चेंज करें। कोई तो यू को इसको देख लेता है, कोई इसको देख लेता है, कोई सोचता है ये क्या हो गया, नहीं, तो वो सारा कंफ्यूजन दूर करूंगी मैं। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर सेम ही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन की है, किस तरीके से अभी चेंज किया ना, वही लैंग्वेज में यहाँ पर मैंने लिखा है। क्लियर है। चलिए, अब आगे देखें, यही प्रोनाउन के लिए लिखा गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन का हो, रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन होगा वो सेकंड पर्सन हो ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, मतलब बाहर जो सेंटेंस लिखा जाएगा ना इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, अगर इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, जैसे यहाँ पर मी था ना, यहाँ पर मी है, यहाँ पर ये वाला मी, अगर ये ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, सेकंड पर्सन का होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये बात लिखी है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को, रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है ना, इसमें जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा ना, उसको हम फर्स्ट या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। फर्स्ट और थर्ड पर्सन देख लेते हैं एक बार कौन से हैं, ये रहे फर्स्ट, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, ये वाले दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है वो देखें, जैसे कि यहाँ पर लिखा है राम सेड। अब राम सेड यहाँ पर यू है, ठीक है, यू। अब यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ठीक है। अब ये किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना। यहाँ पर ये सेकंड पर्सन देखें, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब यहाँ पर बाहर वाला जो पार्ट है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो पार्ट है, यहाँ पर इस रिपोर्टिंग वर्ब का कोई सब्जेक्ट यहाँ पर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है, नहीं दे रखा, तो हम इस यू को कैसे चेंज करेंगे, फर्स्ट और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे, फर्स्ट और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर हम किसको मानेंगे, ये जैसे आई है ना, आई, वी, ही, शी, इट, दे, इनके जो ऑब्जेक्ट है ना उनको मान लेंगे अपने अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग। जैसे मी भी मान सकते हैं, अस, हिम या हर, देम, तो इसको इसके अनुसार चेंज कर देंगे। तो हमने चेंज कर दिया इनके सब्जेक्ट के अनुसार, क्यों सब्जेक्टिव केस आएगा ना, ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पर, तो इसको हम सब्जेक्टिव केस बनाएंगे। तो राम सेड दैट आई शुड वर्क हार्ड, या वी शुड वर्क हार्ड, ही शुड वर्क हार्ड। अगर लड़की है तो शी, लड़की तो नहीं है ना यहाँ, तो इस तरीके से आप चेंज कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मान लिया है ऑब्जेक्ट ये है, इनमें से कोई भी एक रख देंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने रखा राम टोल्ड मी मान लिया यहाँ पर, दैट आई शुड वर्क हार्ड,
राम टोल्ड अस दैट वी शुड वर्क हार्ड। यहाँ पर अस मान लिया, यहाँ पर मी मान लिया। अगर नहीं होगा ना तो इस तरीके से आप मान लेंगे, ये रूल है। अब अगला रूल देखें, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो, रिपोर्टेड स्पीच, वही रिपोर्टेड स्पीच का मतलब ये अंदर जो है ना वो सेकंड पर्सन का हो, ये सेकंड पर्सन हो जो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। क्या लिखा है? सेकंड पर्सन का हो एवं रिपोर्टिंग वर्ब बाहर वाले की बात हो रही है, इन्वर्टेड कॉमा के, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, ये दूसरी कंडीशन, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो। अभी तो हमने बात की फर्स्ट या थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे। अगर वो फर्स्ट पर्सन ही दिया गया हो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो होगा ना वो, तब क्या करेंगे? तब हमें क्या करना है? थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज कर देना है। रिपोर्टिंग स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देना है, क्योंकि फर्स्ट तो दे दिया ना, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन तो यहाँ पर दे दिया बाहर, तो क्या करेंगे है ना। तो आई सेड यू शुड वर्क हार्ड, तो यहाँ पर हम ये यहाँ पर जो है ना ऑब्जेक्ट वो मान लेंगे हम थर्ड पर्सन, हिम हर दैम, यानी ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस, शी का हर ऑब्जेक्टिव केस, दे का दैम ऑब्जेक्टिव केस। तो इनको हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे यहाँ पर इस वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का। क्लियर है? फिर हम इसके अनुसार ही ये जो है सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। ठीक है, यू को हम चेंज कर देंगे, यू को या तो ही में कर देंगे, शी में कर देंगे, दे में कर देंगे, जो भी सेंस बैठेगा उसके अनुसार आप किसी में भी कर सकते हैं। तो ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज है, जो अभी मैंने बताया। देखिए, राम सैड ही इज़ अ टीचर, यहाँ पर ही का ही है, इज का वॉज हुआ है, टेंस में चेंज हुआ है, तो टेंस में चेंज कैसे करेंगे? वो चेंज होगा जो अभी मैंने बताया। ठीक है, जो प्रेजेंट टेंस है वो सारे के सारे पार्ट जो है पार्ट है ना प्रेजेंट टेंस के, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो पास्ट में हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे जो चेंज बताया भी टेबल के अनुसार। अब अगला पार्ट देखें, अगला जो रूल है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ और पार्ट्स होते हैं ना, वहाँ पर भी चेंज होता है। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब बाहर वाली, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर वाला जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा में, कुछ शब्दों में चेंज होगा जो दूरी और समय को शो करते हैं। तो यहाँ पर आप ये टेबल देख लें, दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, याद करना नहीं है, ये तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। हैंड्स का थैंक्स हो जाएगा, दस का सो हो जाएगा, नाउ का देन, अगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट। इनको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाएगा। टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। तो इस तरीके से ये टेबल भी याद रखनी है, ऐसे कुछ चेंज भी होंगे। लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर, इस तरीके से। द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर द प्रीवियस डे, इस तरीके से बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, जैसे राम सेड आई शेल नॉट स्टडी टुडे, तो ये जो टुडे आ जाएगा ना, इसको आप चेंज कर देंगे दैट डे में। टुडे को यहाँ पर देखें, टुडे कहाँ पर है, ये रहा टुडे, इसको आपने चेंज कर दिया दैट डे में, इस तरीके से आपको बदलना है। ठीक है, ये पास्ट टेंस में है तो अंदर वाला भी आप चेंज करेंगे। अब आ जाए यहाँ पर, तो जो सामान्य नियम थे ना, जनरल रूल्स वो थे, अब स्पेशल रूल्स होंगे। यहाँ पर हम सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग देखेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस आ गया, असर्टिव या असर्टिव, इस तरीके से जैसे भी आप प्रोनाउंस करें। असर्टिव सेंटेंस में क्या है, आइडेंटिफिकेशन होगी, फिर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी ना, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब होगी ना, उसको हम कैसे बदलेंगे, आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान। ठीक है, और जो इन्वर्टेड कॉमा होगी ना, उसको रिप्लेस हम किस में करेंगे, कहीं पर दैट में करेंगे, कहीं पर इफ़ में, कहीं पर वेदर में, तो वो भी आप सीखेंगे। ठीक है, अब देखें, असर्टिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, से टू को टेल में चेंज करना है, सेज टू को टेल्स कर देंगे, एस है ना, तो यहाँ पर भी एस लगा देंगे। सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है। यहाँ पर से, सेज और सेड आ जाएगा ना, टू नहीं लगाए, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये तो रूल्स है, ठीक है, स्पेशल रूल्स जो है।
स्पेशल रूल सीख रहे हैं ना हम। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, ये इस तरीके से आप चेंज करना सीखेंगे। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। दे विल से आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। यहाँ पर देखें ये फ्यूचर में है, आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर वाली है ना वो विल है और फ्यूचर में है, तो हम अंदर जो है ना रिपोर्टेड स्पीच में भी कोई चेंज नहीं करेंगे। फ्यूचर में है तो नो चेंज होगा, एज इट इज़ आप लिख देंगे। प्रोनाउन को आप चेंज करेंगे, कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगी। देखिए दे विल से लिख दिया, और यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कॉमा आ रही है ना, इन्वर्टेड कॉमा, इसको किस में चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस होगी किसमें, दैट में, असर्टिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर हमने दैट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आई है, आई कौन सा पर्सन है, आई। अब प्रोनाउन को तो चेंज करेंगे, टेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे आई, आई आपको याद है तो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि इजी हो जाएगा आपके लिए। आई जो है फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर। पहले तो देखिए आई जो है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन स्टार्टिंग में आ जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ये जो आई है ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार चेंज होगा, तो दे है, क्या है, दे। अब आई को हम दे के अनुसार चेंज करेंगे, आई को हम दे के अनुसार चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो आई है ना ये थर्ड पर्सन है, ये जो दे है ना ये थर्ड पर्सन है, ही शी इट और ये दे, लेकिन ये प्लूरल है, आई यहाँ पर सिंगुलर है। तो इस दे को हम क्या करेंगे, सिंगुलर, सिंगुलर बनाएंगे और थर्ड पर्सन ही रखेंगे। तो यहाँ पर इसको ही बना दिया, ही बना दिया, ठीक है, ही। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा, ही बनाया है क्योंकि दे यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए हमने ही के अनुसार चेंज किया है, क्योंकि हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे। आई सिंगुलर है, सब्जेक्टिव केस है, दे भी सब्जेक्टिव है लेकिन प्लूरल है, इसलिए हमने ही लिया है। फिर हम यहाँ पर ही के अनुसार इज लिखेंगे, हम एम का एम थोड़ी उठा के लिख देंगे। तो ही इज़ अ गुड बॉय, इस तरीके से चेंज किया है प्रोनाउन को। समझ में आ रहा है, दे को कैसे किया है, दे प्लूरल है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन हमको थर्ड पर्सन चाहिए, आई है, इसलिए आई सिंगुलर है तो हमको सिंगुलर वाला ही थर्ड पर्सन चाहिए, हमने ही लिया है क्योंकि यहाँ पर लड़के की बात हो रही है। हम शी भी ले सकते थे अगर लड़की की बात होती तो, ठीक है, सेंस के अनुसार। अब अगला एग्जाम्पल देखें, राम सेड टू मी आई लव यू। अब यहाँ पर आपने देखा जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो ये चेंज होगी, पास्ट टेंस में है ना तो चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, यहाँ पर चेंज करेंगे अंदर वाले पार्ट को, ये पास्ट में है तो अंदर वाला पार्ट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। ये जो लव है इसका लव्ड बन जाएगा, V2 हो जाएगा। तो सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, जैसे कि यहाँ पर ऊपर दे रखा है, आप देखें सेड टू को चेंज किया हमने टोल्ड में, और जो इन्वर्टेड कॉमा वो दैट में हो जाएगी। ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये एज इट इज़ आ जाएगा, फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया। और आई को हम चेंज किसके अनुसार करेंगे, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला पार्ट उसमें सब्जेक्ट दे रखा है राम जो है ना इसके अनुसार चेंज करेंगे। राम एक लड़का है, ये हम सब्जेक्टिव केस लाएंगे राम का तो ही हो जाएगा। राम जो है थर्ड पर्सन है, ठीक है, ही हो जाएगा, राम नहीं लिखेंगे, यहाँ प्रोनाउन लिखेंगे ही लव्ड। अब यहाँ पर यू को भी तो चेंज करेंगे ना, यू कौन सा है, यू सेकंड पर्सन है, कौन सा है, सेकंड पर्सन है। और यहाँ पर सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर वाले जो सेंटेंस है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी है इसका ऑब्जेक्ट, क्या है ये देखो मी है ना, तो मी के अनुसार इस यू को हमने चेंज किया मी में। अब आप सोचेंगे मी का मी लिख दिया, नहीं, यहाँ पर देखें यू को हमने मी के अनुसार चेंज किया। टेबल देखें, मैं टेबल से आपको क्लियर करूँगी ना तो समझ में आएगा। अब देखें यहाँ पर यू है, सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस में मी दे रखा है ना, इसको हम चेंज करेंगे। अब ये जो यू है ना यहाँ लास्ट में दे रखा था तो ऑब्जेक्ट की जगह दे रखा था ना तो यू था, तो इसका हमने मी का भी ऑब्जेक्टिव केस लिया तो मी ही होगा, ठीक है, मी ही होगा क्योंकि यहाँ पर यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए मी का भी हम ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे, आई नहीं लाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखें यू ऑब्जेक्टिव केस है, स्टार्टिंग में होता तो ये सब्जेक्टिव होता,
क्लियर है। राम टोल्ड मी दैट ही लव्ड मी। अब अगला देखिए, राम सेड, तो ये तो पता चल गया पास्ट में है तो टेंस में तो चेंज होगा, ठीक है, पास्ट में है। आई एम सैड, मैं क्या हूँ, दुखी हूँ, राम ने कहा, तो आई एम सैड। अब यहाँ पर क्या करना है, सैड को तो हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है ना नो चेंज से, सेज और सैड में, तो सैड को चेंज नहीं किया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया। अब ये आई जो है फर्स्ट पर्सन है, इस राम यानी ये बाहर वाला जो पार्ट है इसमें जो सब्जेक्ट है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज होगा। राम का यहाँ पर ही लिख दिया, ठीक है, ही। अब ये जो अंदर जो टेंस है ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। ही के साथ हम इज नहीं लगाएंगे, ही के साथ हम वॉज सेड लगा देंगे, वॉज सेड, तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब अगला देखें, द बॉयज सेड वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये नेगेटिव सा है। द बॉयज सेड, तो हमने क्या किया, द बॉयज लिख दिया, फिर सेड का सेड ही लिखेंगे, चेंज नहीं होगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर ये जो वी है ना, ये कौन सा है, आई आ गया और वी ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के, यानी द बॉयज प्लूरल है इसलिए दे बनाया इसको, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा ना, वी को हम दे लिखेंगे, क्लियर हो रहा होगा, वी को दे, प्लूरल है, नहीं तो ही शी यही आते, तो दे, और यहाँ पर ये आर और आईएनजी लगा, इज एम आर यानी कंटिन्यूस है, प्रेजेंट का तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, दे के साथ वर आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है इसलिए, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, समझ में आ रहा है। अब अगला देखें, ही सैड द अर्थ इज राउंड, यहाँ पर जो बात बोली गई ना ये तो पास्ट में है, सैड द अर्थ इज राउंड, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ तो राउंड ही है, तो इसमें हम चेंज नहीं करेंगे चाहे पास्ट में हो, तो ही सैड दैट द अर्थ इज राउंड, तो एज इट इज हम लिख देंगे, क्लियर है। तो असर्टिव सेंटेंस आपको बनाने आ गए। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं, एक WH फैमिली वाले। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाले देख लें, तो यहाँ पर क्या चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले इज, एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, इनसे जो स्टार्टिंग होती है ना वो हेल्पिंग वर्ब वाले। यहाँ पर से और से टू को आप आस्क में चेंज कर देंगे, सेज और सेज टू को आप आस्क में एस लगा देंगे, और सैड और सैड टू को आप चेंज कर देंगे आस्क्ड में ईडी लगा देंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आस्क वाला फंडा है यहाँ पर, और इन्वर्टेड कॉमा को या तो आप इफ़ में रिप्लेस कर देंगे या फिर वेदर, दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं, क्लियर है। ये तो कॉन्सेप्ट जो रूल है वो आपको समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल पे आ जाए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ही सैड टू मी, डिड से शुरू हो रहा है ना, ये भी और ये भी, तो डिड आर इनसे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ही सैड टू मी डिड यू लैंड मी योर मोबाइल, ठीक है। अब हमने इसको तो चेंज करेंगे, ये पास्ट में है इसलिए अंदर वाला जो टेंस है ना वो चेंज होगा, वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, डिड है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, ये रूल है। देखो ये पास्ट इंडेफिनिट है, डिड से हमने पहचाना, अब पास्ट इंडेफिनिट को चेंज किस में करते हैं, आपको इस तरीके से ये ध्यान में रखना है। देखें यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट ये रहा ना, ठीक है, अब इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, क्लियर है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ये सारे रूल्स जब कंबाइन करके एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर भी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखें, ही सैड टू मी, अब यहाँ पर डिड है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉम, सैड टू को आपने चेंज किया आस्क्ड में, फिर मी ऑब्जेक्ट लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप इफ़ लगाएंगे, वेदर भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपको सब्जेक्ट पुट करना है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए डिड के बाद दे रखा है यू, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, जो कि होगा चेंज ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब जो है यू को हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया, यहाँ पर मी था, यू का यहाँ पर आई हो गया, क्योंकि ये जो यू है ना सब्जेक्टिव केस है, तो मी का भी हम सब्जेक्टिव केस देखेंगे। देखें यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। जैसे यू था ना, यहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस था, तो मी का हम सब्जेक्टिव केस लाएंगे तो आई होगा, इसलिए यहाँ पर मैंने आई लिखा है और आई आएगा, तो क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आई आ गया, आई के बाद हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है ना। अब मी है, मी जो है क्या है,
यानी फर्स्ट पर्सन है। अब ये जो चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन जो होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। एस है ना, एस आता है ना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, बाहर वाला सब्जेक्ट। देखिए बाहर और अंदर इसलिए बोलते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न इन्हीं में रहता है बच्चों को। तो ही है ना, ही का जो हम मी को हम ही के अनुसार चेंज करेंगे। ये सब्जेक्टिव केस है, तो मी कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ही का भी ऑब्जेक्टिव केस आप टेबल में देखेंगे तो हिम निकल कर आएगा, हिम लिखा है, हिम। फिर योर आ गया। योर क्या है यहाँ पर, आई वी यू, यू में आता है ना योर, तो यू जो है सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी के अनुसार चेंज होगा। ये जो योर है ना, ये कौन सा पार्ट है, उसी के अनुसार हमने यहाँ पर माई लिखा है, क्योंकि मी में माई कैसे आया, देखें योर को हम मी के अनुसार चेंज कर रहे हैं। चलिए योर को हम मी के अनुसार चेंज करें, मैं आपको टेबल में दिखा देती हूँ, ईजी रहेगा। योर है यहाँ पर, ये योर है, योर को हम मी के अनुसार चेंज करते, तो मी तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है। अब योर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव में है ना, तो मी का भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव ही लेकर आएंगे, तभी तो मैच होगा। तो यहाँ पर माय आ गया, माय, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो आगे आपको कोई ना कोई नाउन भी मिलेगा। तो माय मोबाइल आपको देखने को मिल रहा है ना, मोबाइल एक नाउन है, तो इस तरीके से यहाँ पर माई मोबाइल मैंने लिखा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे करके सीखे। अब ही सेड टू मी आर यू एंग्री, तो इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब ही सेड टू को हमने आस्क में चेंज कर दिया, फिर मी ऑब्जेक्ट लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा को वेदर या इफ़ में रिप्लेस कर देंगे, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लेकर आएंगे। अब ये जो सेड मतलब सेड है ना, पास्ट में है तो टेंस में चेंज होगा। टेंस कौन सा है यहाँ पर आप देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आर लिखा है ना, तो हम पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे टेंस। अब प्रोनाउन को देखें आप, यू है, आई वी फर्स्ट पर्सन, फिर यू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब सेकंड नंबर पर ओ आता है, तो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, क्या है मी, तो यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, पीछे देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आता है तो आई आता है। आई लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, आई के साथ वॉज लिखेंगे, एम नहीं लिख देंगे, हम प्रेजेंट का प्रेजेंट में थोड़ी चेंज करेंगे। आई वॉज एंग्री, इस तरीके से आप बदल देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब का आपको चेंज करना आ गया। आपको क्या करना है, थोड़े एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है, ईजी हो जाएगा। आप चलिए इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, WH वर्ड वाला, आस्क, आस्क, आस्क और आस्क ऐसे ही चेंज कर देंगे, और WH वर्ड में लिख देंगे जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह, यहाँ पर तो हमने इफ़ और वेदर लिखा था हेल्पिंग वर्ब वाले में, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम WH वर्ड को लिखेंगे। एग्जाम्पल देखें, आई सेड टू राम, अब सेड टू सेम ही चेंज करेंगे, सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे, इनमें बदल देंगे जैसे अभी हमने बदला, ठीक है। फिर हमने लिखा सेड टू को चेंज कर दिया, फिर राम लिख दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो ऑब्जेक्ट है उसको, फिर ये जो इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर कॉमास दिए है ना, कॉमा और ये वाली ऊपर वाली कॉमा, तो इसको हमने वॉट में चेंज किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी जगह इफ वेदर नहीं आएगा, ये WH वर्ड ही आ जाएगा। टेंस देख ले, टेंस चेंज होगा, तो यहाँ पर डू लिखा है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, चेंज हो जाएगी। तो जैसे डिमांड कर रहा है सेंटेंस वैसे ही हम टेंसेस में चेंज करेंगे। तो टेंस आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो व्हाट डू यू, अब सब्जेक्ट देखें व्हाट के बाद, क्योंकि हम ये क्वेश्चन मार्क को हटाना है तो फुल स्टॉप लाना है, तो हमको सब्जेक्ट लाना है, इंट्रोगेटिव नहीं रखना है सेंटेंस को, तो WH वर्ड के तुरंत बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर यू है, यू जो है सेकेंड पर्सन है, आई वी फर्स्ट, यू सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन का मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, ठीक है। बाहर जो ऑब्जेक्ट होगा इन्वर्टेड कॉमा के तो राम है, राम एक लड़का है, तो इसका प्रोनाउन लिखेंगे हम ही। फिर हम वर्ब लिख देंगे, वर्ब क्या है, वांट का वांटेड, यानी वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया। अगला देखें, रिया सेड टू मी, रिया ने मुझसे क्या कहा, वाई आर यू सैड, ठीक है। सैड टू पास्ट में है तो चेंज होगा, टेंस में आर है तो यहाँ पर यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेड टू की जगह आप आस्क्ड लिख देंगे, मी ऑब्जेक्ट आप लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके WH वर्ड जो है एज इट इज़ वो लिख देंगे। फिर यहाँ पर तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर यू को देखेंगे, चेंज करेंगे प्रोनाउन को, यू यानी आई वी यू सेकेंड पर्सन, यानी कि
ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो आई होता है। आई वॉज, आई के साथ वॉज लगाएंगे, आई वॉज सैड, इस तरीके से आप बना देंगे। फिर देखें यहाँ पर राम सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पर राम सेड टू टेंस में चेंज होगा। यहाँ पर इज़ वाला यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट लाएंगे, वो हम चेंज कर देंगे। प्रोनाउन को देखते हैं, राम का राम लिखा, सेड टू को हमने चेंज किया आस्क्ड में, फिर ये मी का मी एज इट इज़ जो ऑब्जेक्ट है वो लिख दिया। इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देंगे, यहाँ वॉट का वॉट आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमको सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं, ये तो क्वेश्चन मार्क में है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो योर हमको देखना है, क्या देखना है, योर। योर जो है किसके अनुसार चेंज होगा, आई वी यू, सेकेंड पर्सन, आई वी फर्स्ट, यू सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार चेंज होगा। तो योर को हमने मी के अनुसार चेंज होगा। अब योर जो है देखें यहाँ पर, योर मी के अनुसार चेंज होगा। इसको मैं आपको क्लियर कर दूँ थोड़ा सा आपको, योर जो है वो, ये जो योर है वो मी के अनुसार चेंज होगा। अब मी को भी ऑब्जेक्टिव केस है ना, इसका हम पॉजिटिव एडजेक्टिव लाएंगे, तो माय लिखेंगे, क्योंकि योर पॉजिटिव एडजेक्टिव में है ना, इसलिए मी का माय बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मी का माय बन गया है। देखें माय नेम, फिर वर्ब आ जाएगी वॉज, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। समझ में आ रहा है यहाँ पर माय क्यों लिखा, समझ में आ रहा है, क्योंकि योर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो मी का भी हम पॉजिटिव एडजेक्टिव माय लाएंगे। क्लियर है। अब चलिए इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाले जो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस वगैरह होती है, इसको हम ऐसे चेंज करते हैं, ऑर्डर टू, फिर रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, एडवाइज्ड, फॉरबेड। फॉरबेड होगा ना, नॉट नहीं लगेगा उसके बाद, क्योंकि ऑलरेडी नॉट में ही है, नेगेटिव ही है, फिर टू लगा देंगे इसमें। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा। प्लीज़, काइंडली, और जो वर्ड्स होंगे ना प्लीज़, काइंडली वाले, उनको आप रिमूव कर देंगे, ठीक है, सेंटेंस को चेंज करते वक्त। इन्वर्टेड कॉमा टू में चेंज हो जाएगी। नेगेटिव होता है ना डू नॉट वाला, उसमें नॉट टू लग जाएगा, या तो टू में या नॉट टू में चेंज हो जाएगी इन्वर्टेड कॉमा। देखें सेंटेंसेस को, जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ब्रिंग अ पेन, तो यहाँ पर आप लिख देंगे द टीचर, पेन लाने के लिए क्या कर रही है, टीचर ऑर्डर दे रही है, तो ऑर्डर्ड आप लिखेंगे। द टीचर सेड टू की जगह आप जो भी डिमांड कर रहे हैं ना सेंटेंस, उसके अनुसार, सेंस के अनुसार आप ये लिखेंगे, ऑर्डर्ड। रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड, ठीक है, एडवाइस दे रहे हैं तो एडवाइज्ड, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखें द टीचर सेड टू की जगह हमने लिखा ऑर्डर्ड। प्रैक्टिस कर लेंगे ना आप तो समझ में आ जाएगा ऑर्डर्ड कहाँ पर है, कहाँ पर रिक्वेस्ट है। तो द आ गया, फिर द स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, तो यहाँ पर इसकी जगह या तो टू में, और नेगेटिव होगा तो नॉट टू में, तो यहाँ पर टू लिख दिया, टू ब्रिंग अ पैन, एज इट इज़ आ गया, सिंपल है। ही सेड टू राम डोंट प्लग द फ्लावर्स, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। एडवाइज्ड है तो एडवाइज्ड भी कह सकते हैं। तो ही सेड टू राम, तो ऑर्डर्ड, ही के बाद सेड टू को रिप्लेस किया ऑर्डर्ड में, राम। फिर डू नॉट वाला सेंटेंस है ना, तो नॉट टू से शुरू होगा, नॉट टू, डू नॉट को हम नॉट टू प्लग द फ्लावर्स, सेम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर देखिए ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑर्डर्ड अगर प्लीज़ वगैरह होता ना तो वहाँ पर रिक्वेस्ट वाली फीलिंग आती, तो ही ऑर्डर्ड मी लिख दिया। फिर यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कॉमाज है उसको टू में चेंज कर दिया, फिर एज इट इज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। माई फादर सेड टू राधा कीप क्वाइट, माई फादर सेड टू राधा कीप क्वाइट, माई फादर का माई फादर लिख दिया। अब फादर ने चुप रहने के लिए कहा तो ऑर्डर्ड दिया राधा को, फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ पर टू लिख दिया है। चलिए क्लियर हो गया। यहाँ पर देखें इसको फॉरबिड में भी बना रखा है, जो यहाँ पर डोंट प्लग द फ्लावर्स, मतलब फूल को मत तोड़ें या ऐसा करके बताया ना, ऑर्डर दिया है, तो इसको फॉरबिड में भी बनाया है। अगर आप क्या करते हैं सेड टू को फॉरबिड में चेंज करते हैं, फिर राम लिखते हैं, इसके बाद टू लिखेंगे, यहाँ पर टू लिखेंगे, नॉट टू नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये फॉरबिड नॉट में है, टू प्लग द फ्लावर्स, तो फॉरबिड में भी आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखें। भैया सेड टू हिज फ्रेंड, अपने भैया ने अपने फ्रेंड से कहा प्लीज़ लैंड मी योर मोबाइल फॉर 2 days, 2 दिन के लिए दे दो अपना मोबाइल उधार मुझे। तो भैया ने रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ है ना, इसलिए भैया रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, फ्रेंड के बाद आपने टू लगाना है और प्लीज़ वाले शब्दों को हटा देना है। लैंड, यहाँ पर प्रोनाउन चेंज कर देंगे, यहाँ पर प्रोनाउन को चेंज करेंगे, मी है, क्या है, मी, यानी कि फर्स्ट पर्सन है,
फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, भैया के अनुसार। तो मी का यहाँ पर हिम होगा, क्योंकि जो मी है ना वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का हिम हो जाएगा। फिर योर की जगह हिज आ जाएगा, क्योंकि योर क्या है, आई वी यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यानी हिज फ्रेंड, उसका जो फ्रेंड है वो ही है, तो ही का हिज हो जाएगा, ही का हिज मोबाइल फॉर 2 days। हिज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है ना ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का आप पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज लेंगे, हिज के बाद मोबाइल आपको दिख रहा है, हिज फ्रेंड तो नहीं बोलेंगे ना, ही का हिज हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ जाए, आई सेड टू माई एल्डर ब्रदर, क्या कहा, डू नॉट क्वेरल विद वन अनदर, एक दूसरे से लड़े नहीं, ऐसा मना किया ना। तो आप डू नॉट का नॉट टू करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए आई फॉरबेड, मना किया, फॉरबेड का मतलब मना करना, नेगेटिव सेंस होता है, ठीक है। आई फॉरबेड, सेड टू को फॉरबेड में चेंज कर दिया, माई एल्डर ब्रदर लिख दिया। यहाँ पर आप डू नॉट है, इसको नॉट टू में भी चेंज कर सकते हैं अगर फॉरबेड का यूज़ ना करें तब, ऑर्डर्ड के तरीके से या रिक्वेस्टेड के तरीके से। तो यहाँ पर हमने टू लगाया क्योंकि फॉरबेड नॉट ऑलरेडी आ गया है, क्वेरल विद वन अनदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, द ऑफिसर सेड गो आउट ऑफ द रूम, ठीक है, ऑर्डर दिया, ऑफिसर तो ऑर्डर देगा ना, तो ऑफिसर सैड को चेंज किया ऑर्डर्ड में, और फिर इन्वर्टेड जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है उसकी जगह टू लिखा, फिर गो आउट ऑफ द रूम एज इट इज़ आ गया। क्लियर है, इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा ये इम्परेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है लेट वाले, इनको भी सीख ले। यहाँ पर सजेशन, प्रपोजल, विश या रिक्वेस्ट ऐसा झलकता है, इसको चेंज करेंगे जब जो सेड टू होंगे ना वो, उसको प्रपोज्ड, सजेस्टेड, यहाँ पर 2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा विश्ड, और इस तरीके से आप फ्रेम कर सकते हैं सेंटेंस। सब्जेक्ट लिखेंगे, शुड लिखेंगे, V1 अभी मैं बताऊंगी ना तो आपको समझ में आएगा, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, इस तरीके से चेंज करना। जो भी भाव होगा ना सेंटेंस का, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करेंगे, और दूसरे तरीके से या तो टू अलाउ में या टू लेट में, ऑब्जेक्ट के बाद आपको टू और V1 का यूज़ करना है। कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखें कुछ पॉइंट्स दे रखे, इनको आप देख लें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, ठीक है, सैड है तो केवल सजेस्टेड या प्रपोजल का प्रयोग होता है, सजेस्टेड या प्रपोजल का। अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना बाहर वाली, जैसे यहाँ पर दे रखा हो, सेंटेंस में बताऊंगी, उसको सजेस्टेड या प्रपोजल में चेंज करेंगे। प्रयोग होता है रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू में होगी ना, तब आप सजेस्टेड टू, तब आप टू लगाएंगे, सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू, ठीक है, टू लगा देंगे अगर टू होगा तो। और दूसरा पॉइंट है कि जब शुड का प्रयोग करें ना, जब आप शुड का, तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग सजेस्टेड प्रपोज्ड के बाद किया जाता है, शुड का प्रयोग करें। अभी जब सेंटेंस बनाएंगे तब देखना आप। यहाँ पर देखें, राम सेड लेट मी, अब ये जो लेट का है ना, ये भी कई तरीके से यूज़ होता है इसका, ठीक है। तो राम सेड लेट मी सेलिब्रेट माय बर्थडे, तो यहाँ पर विश की भावना आ रही है, तो राम यहाँ पर सेड को हम विश्ड में चेंज कर देंगे, जो भाव आएगा ना उसमें। इन्वर्टेड कॉमा को हमने दैट में चेंज कर दिया, क्या किया, दैट में चेंज कर दिया, यहाँ पर दिया हुआ भी है। शुड वाले सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कॉमा होगी ना, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, वहाँ पर दैट लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए दैट लगा रखा है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है सब्जेक्ट देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, लेट मी सेलिब्रेट, मी यानी मुझे, मी यानी कि ये जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा राम के अनुसार, तो राम का हम सब्जेक्टिव केस लाएंगे ही, फिर शुड लगाया। यहाँ पर देखें ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इसका यूज़ किया गया है, सब्जेक्ट फिर शुड फिर V1 का। देखें ही शुड सेलिब्रेट के बाद क्या, यहाँ पर मी के बाद में माई बर्थडे है ना, इसको चेंज करेंगे माई को, माई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन में आता है ना, आई वाले फर्स्ट पर्सन में, तो ये किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राम है, तो यहाँ पर माई बर्थडे है ना, तो ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना माई, तो इस ही का भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव लाएंगे, तो हिज बर्थडे हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर देखें, रिया सेड टू राम लेट अस गो टू मार्केट,
तो ये प्रपोजल या सजेशन झलक रहा है इस सेंटेंस में, ठीक है। भाव आप देखेंगे ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो फील होने लग जाएगा कि क्या सेंस निकल रहा है सेंटेंस का। अब यहाँ पर देखिए लेटर्स वाले जो सेंटेंसेस होंगे ना, वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्टिव केस है ना, वी या दे रखेंगे, वी या दे का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो राम ने मैंने कहा प्रपोजल या सजेशन दोनों का, तो प्रपोज टू कर दें या सजेस्टेड टू कर दें। तो प्रपोज टू राम, फिर यहाँ पर जो यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है ना, इसकी जगह हमने दैट का यूज़ कर दिया। जब शुड का यूज़ करेंगे ना तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे। आप वी का यूज़ करें या दे का यूज़ करें, ये लेटर्स वाले में आपको ध्यान रखना है। लेटर्स वाले जो इंपरेटिव सेंटेंस होंगे ना, फिर शुड आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ लिख दें, गो टू मार्केट। अब यहाँ पर देखें, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी गो होम। स्टूडेंट ने टीचर से क्या रिक्वेस्ट की कि मुझे घर जाने दो, तो स्टूडेंट लिख देंगे यहाँ पर द स्टूडेंट, फिर सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, द टीचर का टीचर आ जाएगा। तो यहाँ पर उसने रिक्वेस्टेड की, तो यहाँ पर देखें आप किसी से भी बना सकते हैं शुड वाले से, तो यहाँ पर बनाया गया अलाउ वाले से। देखें यहाँ पर दैट का यूज़ कर दे, ठीक है, या टू अलाउ या टू लेट का यूज़ कर दें। दैट का यूज़ करते हैं तो शुड वाला स्ट्रक्चर का यूज़ करें। तो यहाँ पर उसने लिखा टू अलाउ, साथ में यहाँ पर प्रोनाउन को चेंज करेंगे। मी कौन सा प्रोनाउन है, मी कौन सा प्रोनाउन है, आई है, आई का है ना फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी द स्टूडेंट, एक लड़का है ना, द स्टूडेंट एक है तो ही है, ही की जगह हम मी की जगह हमने हिम रखा है, ठीक है। आई है ना फर्स्ट पर्सन, तो द स्टूडेंट ही है, इसके अनुसार चेंज होगा मी, तो इसके अनुसार चेंज हुआ तो हमने हिम लिखा है। टेबल में आप देख लें, सामने रखें उसको, टेबल को जो प्रोनाउन वाली है उसको मैच करते रहें तो आपको क्लियर हो जाएगा, हिम टू गो होम, इस तरीके से। फिर देखें द स्टूडेंट सैड लेट मी टेक फूड। यहाँ पर स्टूडेंट सैड कहा लेट मी टेक फूड, यानी उसने विश्ड रखी एक तरीके से अपनी इच्छा। द स्टूडेंट विश्ड दैट यहाँ पर सेड की जगह विश लिख दिया और फिर दैट लिखा है, फिर शुड वाला सेंटेंस, शुड वाला स्ट्रक्चर, ही शुड टेक फूड, जैसे शुड के बाद V1 टेक ले लिया दैट वाले सेंटेंस में। क्लियर है रिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब सजेस्टेड में भी लिखा हुआ है, रिया सजेस्टेड मी टू गो टू मार्केट। यहाँ पर आप देखें इसी सेंटेंस को, यहाँ पर शुड वाला सेंटेंस, शुड वाला स्ट्रक्चर यूज़ किया है, तो यहाँ पर ये जो है ना शुड वाला यूज़ नहीं किया है। सजेस्टेड टू मी लिख दिया, फिर मी के बाद में यहाँ पर टू कर दिया इन्वर्टेड कॉमा की जगह यूज़। बाकी सेंटेंस एज इट इज़ है, प्रोनाउन होगा तो चेंज कर देना। द बॉय सेड टू द टीचर लेट मी गो होम नाउ, तो ये लेट मी गो होम नाउ सेम है, नहीं सेम सही है। फिर यहाँ पर भी रिक्वेस्ट की है द टीचर से टू अलाउ हिम टू गो देन, यहाँ पर ये देन को नाउ है ना, लेट मी गो होम, नाउ को देन में चेंज किया, देखे नाउ को देन में चेंज किया, जैसे मैंने आपको टेबल बताई थी। यहाँ पर हिम प्रोनाउन को चेंज किया है, कैसे चेंज किया है यहाँ पर देखें, यहाँ पर लेट मी सब्जेक्ट है ना, मी जो है ना मी प्रोनाउन है। अब मी कौन सा है, आई का है, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन का, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट द बॉय के अनुसार चेंज होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, हिम आया है, ठीक है, ही का हिम। जो केस होगा ना ऑब्जेक्टिव केस होगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस होगा तो सब्जेक्टिव पोजेशन वाला होगा तो वो आएगा। अब चलिए ऑप्टेटिव में आ जाए, ऑप्टेटिव इच्छा बोधक वाले, विश जिसमें शुभकामना, इच्छा, प्रे, प्रार्थना, कर्ज, ब्लेस, ये जो मार्क होता है ना ऐसा वाला एक्सक्लेमेशन वाला मार्क होता है, फिर इसको हम फुल स्टॉप में बनाते हैं, जब चेंज करते हैं तो हमको ये मार्क हटाना पड़ता है, ठीक है। विश्ड, प्रेड, कर्ज, जो भी भाव झलकेगा ना सेंटेंस में उसके अनुसार आप चेंज कर देंगे। ब्लेस्ड, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, मे माइट का यूज़ करेंगे, V1 का यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर देंगे। चलिए यहाँ पर कामना, इच्छा, कामना इच्छा होगी ना, देखें कुछ रूल्स है यहाँ पर, कामना इच्छा होगी तो सैड की जगह विश्ड लिख देंगे अगर कामना और इच्छा का भाव झलकेगा। अगर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ना तो सैड की जगह प्रेड लिख देंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट, फिर ये हो गया प्रेड, फिर ऑब्जेक्ट को हटाकर, ऑब्जेक्ट होगा ना उसको हटाकर दैट लिखेंगे ऑब्जेक्ट हो, फिर गॉड के बाद माइट, गॉड के बाद आपको माइट लिखना है। शाप या अभिशाप होगा तो सैड की जगह आपको कर्स्ड लिखना है, ठीक है, कर्स्ड।
क्लियर है। अब देखिए सेंटेंस, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट को भी हटाएंगे, ठीक है। ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, तो ही सेड भगवान वाली बात आएगी ना, तो प्रार्थना ही करे, तो ही प्रेड, मी को हटा देंगे ऑब्जेक्ट को, इन्वर्टेड कॉमा की जगह और कॉमा की जगह दैट लिख देंगे। फिर यहाँ पर गॉड, गॉड के बाद आप मे या माइट लिखेंगे। हमने मे की जगह माइट लिखा है क्योंकि पास्ट में है सेड, इसलिए हम चेंज करेंगे टेंस को, तो मे का माइट बना दिया। और ब्लेस यू, यू कौन सा है, ये जो है यू को हम चेंज करेंगे, पहले आई फिर वी, ये फर्स्ट पर्सन, फिर यू, यू कौन सा है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का भी हम ऑब्जेक्टिव केस मी लेकर आए हैं। तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस करें आ जाएगा। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ही सेड टू मी, तो यहाँ पर उसने मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर विश्ड या ब्लेस्ड की भावना, आशीर्वाद की भावना, ठीक है, कामना की भावना यहाँ पर ये झलक रहा है, ठीक है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो विश्ड लिखें या ब्लेस्ड, दोनों में से कोई भी। ही विश्ड मी दैट, गॉड वाले में आप ये जो है ना ऑब्जेक्ट ये हटा देंगे, यहाँ पर नहीं है, गॉड नहीं है ना यहाँ पर, मी दैट यू, यू को हम आई वी यू, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है ना, तो ऑब्जेक्ट मी है, तो ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन हम यू की जो सब्जेक्टिव केस है ना वो लाएंगे, यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो गया, आई मे का माइट बन जाएगा, फिर लिव लॉन्ग आप लिख देंगे मे का माइट, क्योंकि ये पास्ट में है तो मे का माइट आ जाएगा। राम सेड टू श्याम मे यू गो टू हेल, इसने क्या किया है, मतलब श्राप सा दिया है ना, इसको कर्स्ड वाली फीलिंग आएगी, ऐसा उसने कहा है कि कहाँ जाओ, भाड़ में जाओ। राम कर्स्ड श्याम, ठीक है, ये लिख दिया, फिर दैट लगा दिया इन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह। फिर सब्जेक्ट देखें यू है, यू यानी कि सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ये तो सब्जेक्ट के अनुसार और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो श्याम, श्याम यहाँ पर क्या है, ही है ना, तो ही लिखेंगे सब्जेक्टिव केस, दैट ही मे का माइट बन गया, गो टू हेल, इस तरीके से आप बना देंगे ये सेंटेंस। क्लियर है। अब यहाँ पर माइट के बाद हमने यहाँ पर गो का वेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो माइट होगा ना, माइट के बाद में मे, माइट, मस्ट जो भी मॉडल्स है उसके बाद में V1 का यूज़ होता है, इसलिए। चलिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ और चेंज है उनको भी देख लें आप, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस करनी है आपको। अब यहाँ पर कुछ और देखें, रूल्स दे रखे हैं, यहाँ पर नोट कर लें कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, अभिवादन हुआ उसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर वाली होगी ना उसको विश्ड में बदल देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में भी मैं आपको बताऊंगी। और विदाई होगी ना उसमें गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को बैड में बदल देते हैं, इसमें बदल देंगे और इसमें विश्ड में बदल देंगे। अगर अभिवादन होगा ये सब वर्ड्स होंगे ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब। कैसे, एग्जाम्पल देखें, शी सैड गुड मॉर्निंग राम, शी सैड, अब शी की जगह हमने सैड की जगह क्या किया, विश्ड, गुड मॉर्निंग वाली जगह हाँ विश्ड लगा देंगे, ठीक है, विश्ड लिख देंगे, विश्ड लिखा, फिर राम लिख दिया, क्योंकि सब्जेक्ट हम शुरू में लाएंगे, जो राम है एंड में दे रखा है ना यहाँ पर, इसको शुरू में लाएंगे, फिर गुड मॉर्निंग एज इट इज लिख दिया। अब गुड नाइट वाला देखें, राधा सेड टू यू गुड नाइट, राधा सेड टू की जगह आप यहाँ पर बैड ये लिख देंगे, फिर यू, फिर एज इट इज गुड नाइट, ये कॉमा वगैरह हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस, तो आपको इस तरीके से चेंज करने हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आएंगे कुछ, जैसे ये टेबल आप ध्यान से देखें, एक्सक्लेमेटरी वर्ड यहाँ पर दे रखे हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड दे रखे हैं, जो शब्द होंगे ना एक्सक्लेमेटरी, जिसमें एक्सक्लेम झलकेगा एकदम से, सरप्राइज, शॉक्ड वाली फीलिंग, यहाँ पर मीनिंग दे रखा है। फिर यहाँ पर हम रिप्लेस रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी ना, बाहर वाली जो वर्ब होगी, उसको रिप्लेस किसमें करेंगे, यानी जो सेड होगा वो लिखा है। अगर वाव, हुर्रे या हा इस तरीके से होगा ना, खुशी, प्रसन्नता, हर्ष, ये वाली फीलिंग आएगी, तो एक्सक्लेम विद जॉय, खुशी वाली बात आएगी, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। वॉट माई गॉड, आश्चर्य, हैरानी होगी ना, वॉट माई गॉड, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज वाली फीलिंग आएगी इसमें। वेल डन, ब्रेवो, प्रशंसा करना, ठीक है, तो ये अपलॉज,
एक्सक्लेम विद अपलॉज, जहाँ पर प्रशंसा की जा रही है। सॉरी तो ऐसा फील होगा, अफसोस या पश्चाताप, तो आप लिखेंगे एक्सक्लेम विद रिग्रेट। नॉनसेंस, फाई वो इस तरीके से आएगा ना तो घृणा तिरस्कार वाली फीलिंग आएगी, तो एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट आप ऐसे लिखेंगे। लाश या आह करके दुख शोक होगा इसमें, तो एक्सक्लेम विद सॉरो लिखेंगे। हाउ मतलब हैरानी, मतलब हाउ ये कैसे हुआ, तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज या रिग्रेट वाली फीलिंग होगी। ओह हैरानी होगी तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज या सॉरो वाली फीलिंग होगी। तो इस तरीके से आप एक दो बार इस टेबल को भी देख लें। अब देखें सेंटेंसेस को चेंज करेंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा। विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जहाँ पर फीलिंग, इमोशन, जॉय, सोरो, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, अपलॉज, रिग्रेट, एंगर ये सब होगा ना, वो सेंटेंसेस। यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद जो भी फीलिंग आएगी, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कंटेम्प्ट, अपलॉज, सरप्राइज, जॉय, तो वो आपको लिखना है। इन्वर्टेड कॉमा को आपको दैट में चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है राम सैड हुर्रे, इस तरीके की फीलिंग है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखा है। फिर उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लिख दिया है, सैड की जगह आपने ये लिख दिया है, ठीक है, हुर्रे शब्द हटा दिया है। दैट यहाँ पर आपको प्रोनाउन चेंज करना है, ठीक है। प्रोनाउन क्या दे रखा है, वी है, आई वी यानी कि फर्स्ट पर्सन है जो कि होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, तो राम के अनुसार चेंज हुआ है। वी प्लूरल है तो राम की जगह हम ही नहीं लिखेंगे, प्लूरल ही लिखेंगे, तो हमने लिखा है थर्ड पर्सन प्लूरल, दे लिख दिया है। अब यहाँ पर टेंस भी परफेक्ट वाला है, प्रेजेंट, तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। हैज़ अ V3 आता है तो वहाँ पर हैड V3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हैड वॉन द मैच, तो आप ऐसे सेंटेंस बना देंगे। प्रोनाउन को चेंज कर देंगे, टेंस की डिमांड है चेंज करने की तो उसको भी चेंज कर देंगे। ही सेड ओह आई लॉस्ट माई मोबाइल, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुख होता है ना, मोबाइल गुम हो जाता है, तो जो भी फीलिंग आएगी तो सेड को आपने चेंज कर दिया, एक्सक्लेम विद सॉरो। फिर आपने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को दैट में चेंज कर दिया। फिर देखें प्रोनाउन को, यहाँ पर ये जो है ना लॉस्ट जो है V2 है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। ये ऑलरेडी पास्ट है तो इसका पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर हैड के साथ V3 का यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर किया हुआ है ना, हैड के साथ V3, हैड लॉस्ट। अब प्रोनाउन को चेंज करना देख ले, यहाँ पर प्रोनाउन लिखा है आई यानी कि फर्स्ट पर्सन इस ही के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्टिव केस है दोनों का, तो यहाँ पर ही लिखा है, ही हैड लॉस्ट। फिर यहाँ पर देखें माई यानी फर्स्ट आई है ना, आई फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि ही के अनुसार चेंज होगा। ये जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इस ही का हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, आप टेबल में देखेंगे ना, तो यहाँ पर हिज लिखा है, हिज मोबाइल, इस तरीके से। और कुछ यहाँ पर देखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हु और व्हाट से शुरू होने वाले, ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने पड़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान रखें हु और व्हाट के बाद अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा ना तो हम क्या करेंगे, हु व्हाट के स्थान पर वेरी का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पर ये मार्क भी लगेगा। तो इसने एक्सक्लेम विद जॉय या सरप्राइज, ये दोनों फीलिंग जो भी आपको फील हो रहा है ना, वो ही एक्सक्लेम विद जॉय या हैरानी के साथ सरप्राइज, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपने लिखा दैट। ऐसे सेंटेंसेस में इट जो होता है ना, आपको खुद से ऐड करना पड़ता है प्रोनाउन, ठीक है, इट। फिर यहाँ पर क्या है, व्हाट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना है। इट के बाद इट, यहाँ पर हमने प्रोनाउन यूज़ किया है जगह के लिए, तो इट वॉज अ, व्हाट को चेंज कर देंगे वेरी में, व्हाट को चेंज किया वेरी में। अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब होगा तो यहाँ पर देखें ब्यूटीफुल प्लेस, तो यहाँ पर क्या है, प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, कैसी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, व्हाट की जगह वेरी का यूज़ किया है, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर
यहाँ पर एक और दे रखा है, तो राम सेड हाउ ब्यूटीफुल दिस पेन इज़, हाउ वाला सेंटेंस है, इज़ है तो इसको तो आप वॉज में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। तो उसने क्या, हाउ ब्यूटीफुल दिस पेन, सुंदर है तो वो खुश हुआ, उसको मिला, तो राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमा दैट, ऐसे सेंटेंसेस में इट प्रोनाउन आपको ऐड करना पड़ता है खुद से। इट के बाद आपको वर्ब लगानी है, वॉज लगाया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पेन, एक पेन है तो अ लिख दिया, हाउ की जगह क्या लिख दिया आपने, वेरी लिख दिया। पेन कैसा है, ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पर पेन की विशेषता बताई जा रही है, तो एज ए एडजेक्टिव यहाँ पर हम यूज़ कर देंगे वेरी का। यहाँ पर हाउ की जगह भी हमने क्या किया, वेरी का यूज़ किया है, चाहे हु हो, वॉट हो या हाउ, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक और देखें, वॉट के बाद अगर नाउन आता है ना, नाउन आता है तो उसके सेंस के अनुसार हम बिग, ग्रेट, वंडरफुल, टेरेबल, स्ट्रेंज, फाइन, लवली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे शब्द को इंक्लूड करेंगे, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखें आप, ही सेड व्हाट अ प्लेस, मतलब एक्सक्लेम विद सरप्राइज, सेड की जगह एकदम सरप्राइज होकर बोला कि ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ठीक है, व्हाट अ प्लेस, तो हमने इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा की जगह दैट लगा दिया, इट हमने इंक्लूड किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट माना तो ठीक है, फिर वॉज लगाया यहाँ पर, इट वॉज अ प्लेस, कैसी, स्ट्रेंज प्लेस, इट वॉज अ ग्रेट प्लेस, इट वॉज अ वंडरफुल प्लेस, इस तरीके से आप इट वॉज अ फाइन प्लेस, जो भी आपकी फीलिंग आएगी ना तो वैसे आपको मेंशन करने हैं ये जो शब्द है ना, ये जो वर्ड्स है इनको, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप, ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ये भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, तो सारे जो रूल्स हैं ना उन सभी को मैंने यहाँ पर कवर किया है बहुत ही सिंपल तरीके से। कंप्लीट जो चेंज करने के रूल्स है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में से, कैसे हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं, कैसे हम टेंसेस को चेंज करते हैं, आपको ये रूल आने के बाद आपको थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपके लिए सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये नरेशन का जो टॉपिक है क्लियर हुआ होगा।